नमस्कार, हमारे छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रबुद्ध चौहान। सबसे पहले रुक करेंगे इस वक्त की बड़ी खबरों पर। देश में कोरोना की वापसी। तमिलनाडु में 31 मार्च तक लॉकडाउन बढ़ा। महाराष्ट्र के हिंगोली में 7 मार्च तक कर्फ्यू। पुणे में 14 तक स्कूल कॉलेज किए गए बंद। पीएम नरेंद्र मोदी ने सोमवार को लगवाई कोरोना टीके की पहली वैक्सीन। दिल्ली के एम्स में ली कोरोना वायरस टीके की पहली डोज। रायपुर में अधिकारी कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को लिखा पत्र। कर्मचारी संगठन ने जताई बिजली सेक्टर के निजीकरण की आशंका। धान की कीमतों को लेकर खाद्य मंत्री की पीयूष गोयल से मुलाकात रही बेनतीजा। अब सीएम भूपेश प्रधानमंत्री से करेंगे मुलाकात। ट्रकों से परिवहन को लेकर दायर याचिका पर हाईकोर्ट ने भिलाई स्टील प्लांट के पक्ष में दिया आदेश। बिलासपुर में रावघाट रेल परियोजना में परिवहन का मामला। जांजगीर चांपा में सड़क हादसे में ली 3 लोगों की जान। ट्रक ने मारी पिकअप को टक्कर। सक्ती थाना क्षेत्र के जेठाबाड़ा द्वारा रोड में हुई दुर्घटना। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। जांजगीर चांपा में रफ्तार का कहर देखने को मिला है। ट्रक ने पिकअप को टक्कर मार दी, जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई। कार में सवार 3 लोगों की मौत हो गई। एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। सक्ती थाना क्षेत्र के जेठाबाड़ा द्वारा रोड की घटना। आपको बता दें, ट्रक ने कार में टक्कर मारी, जिससे 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। जांजगीर चांपा में बड़ा हादसा। जांजगीर चांपा में दर्दनाक हादसे में 3 लोगों की जान चली गई। आपको बता दें, तेज रफ्तार कहर का फिर एक बार देखने को मिला असर। आपको बता दें, जांजगीर चांपा में भीषण हादसे में 3 लोगों की जान चली गई। जांजगीर चांपा में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला एक बार फिर। तेज रफ्तार ट्रक ने जीप में मारी टक्कर। 3 लोगों की मौके पर ही मौत। छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने अपने निवास पर मीडिया से बात करते हुए बताया कि 1 मार्च 2021 से कोविड की वैक्सीन का दूसरा चरण प्रारंभ होने जा रहा है। दूसरे चरण में 60 साल से ऊपर के समस्त नागरिकों और 45 साल से 59 साल के समस्त नागरिक जिन्हें 20 ऐसी बीमारी हैं जो इस प्रक्रिया में शामिल की गई हैं, उसे पंजीकृत डॉक्टरों से प्रमाण लेकर आने पर क्वालिफाइड माने जाएंगे और उनका पंजीयन के साथ साथ उन्हें टीका भी लगाया जाएगा। दरअसल 1 मार्च से छत्तीसगढ़ के 101 केंद्रों में वैक्सीनेशन की प्रक्रिया शुरू की जा रही है, जिसमें 40 निजी क्षेत्र के हैं तो वहीं 60 सरकारी क्षेत्र के। निजी क्षेत्र में रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग में 5-5 निजी हॉस्पिटल का चयन किया गया है, जहां पर टीका लगाया जा सकेगा। हर जिले में एक केंद्र ऐसा होगा जहां आंगनबाड़ी कार्यकर्ता मितानिन के माध्यम से, पंचायती राज के सचिव, अन्य प्रतिनिधियों के माध्यम से पंजीयन होगा और लोगों को टीका लगवाने की व्यवस्था की जाएगी। 1 मार्च 2021 से कोविड के वैक्सीनेशन का एक बड़ा और नया अध्याय प्रारंभ होना है। पहले चरण में हेल्थ केयर वर्कर्स और फ्रंटलाइन वर्कर्स करीब 4 लाख छत्तीसगढ़ में चिन्हांकित हुए थे। 45 साल से 59 साल के समस्त नागरिक जो कोमॉर्बिड हैं, करीब 20 ऐसी बीमारियां हैं जिससे अगर आप ग्रसित हैं तो उन 20 बीमारियों का एक प्रमाण पंजीकृत डॉक्टर से लेके अगर आप आते हैं तो आपका पंजीयन भी हो जाएगा और आपको टीका भी लग जाएगा। खबर धार से, जहां 24वीं मही पंचकोशी पदयात्रा का शनिवार को माही तट सरदारपुर पर महाआरती के साथ समापन हुआ। इसके साथ ही सरदारपुर विधायक प्रताप ग्रेवाल और जिला पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि मोहन पटेल द्वारा पूजन अर्चन कर आरती की गई। साथ ही महाआरती कर 15 क्विंटल नुक्ति की महाप्रसादी भी वितरित की गई। यात्रा निकल रही है, जानकारी में आया तो मैंने भी उसमें जाने का निर्णय लिया और जनता का प्रेम
और गुरुजी जिन्होंने यात्रा निकाली थी हमारे साथ में है, उनका आशीर्वाद भी पूरी यात्रा में बना रहा। और सभी भक्तजनों का मैं दिल से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ और उन बच्चों को धन्यवाद देता हूँ जो आज 6 साल के बच्चे भी उस यात्रा में चल रहे हैं और 60 साल के बुजुर्ग भी इस यात्रा में चल रहे हैं। खबर कोरबा के बांकी मोगरा से, जहां वार्ड क्रमांक 65 डबरीपाड़ा में पार्षद शैलबाई राठौर ने भूमि पूजन किया। आपको बता दें, वार्ड 65 के डबरीपाड़ा में शिक्षक व ग्रामीणों की मांग थी कि स्कूल आने जाने का रास्ता काफ़ी खराब है, जिस कारण बारिश के समय स्कूली बच्चों और अध्यापकों को आने जाने में काफ़ी दिक्कतें होती हैं। इसके लिए पार्षद ने मुख्य मार्ग से गाँव के तालाब के लिए सीसी रोड के लिए 7 लाख रुपये लागत से भूमि पूजन किया। वहीं पार्षद ने बताया कि मेरा प्रयास रहेगा कि मेरे वार्ड में जितनी भी समस्याएं हैं सबको धीरे धीरे पूरा करें। ग्रामीणों का कहना है कि सीसी रोड बनने से स्कूली बच्चों और ग्रामीणों को आने जाने में सुविधा मिलेगी। आज वार्ड क्रमांक 65 में मेरे वार्ड डबरीपाड़ा स्कूल में बहुत दिनों का मांग था। मेरे को हर बार मैं आती थी तो ग्रामवासी सभी कंक्रीटी के लिए बोलते थे। आज सीसी रोड का यहाँ उद्घाटन हुआ है और भूमि पूजन के माध्यम से मेरे वरिष्ठ भैया भागवत स्करवा जी और मेरे वार्डवासी के सभी भाई एवं बहनें उपस्थित हैं। खबर छत्तीसगढ़ जिले के राजनांद गांव से है, जहां कोरोना संक्रमण का खतरा और प्रोटोकॉल का उल्लंघन का आरोप लगाते हुए भाजपा युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष मोनू बहादुर सिंह ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को काला झंडा दिखाने की चेतावनी दी है। वहीं पुलिस ने मुख्यमंत्री के पहुंचने से पहले सुबह ही मोनू सिंह को घर से गिरफ्तार कर लिया। एलबी नगर क्षेत्र के भाजपा युवा मोर्चा पदाधिकारियों की भी गिरफ्तारी हुई। इसके विरोध में भाजयुमो की टीम ने कोतवाली थाने का घेराव किया। इधर सीएम के काले झंडे दिखाने के लेकर निकले भाजयुमो प्रदेश कार्य समिति सदस्य आलोक सोती को पुलिस ने नंदई चौक के पास गिरफ्तार किया और थाने ले गया। विषयों को लेकर हमारी मांग थी। एक, युवाओं को 2500 रुपये बेरोजगारी भत्ता जो चुनाव से पूर्व कांग्रेसी सरकार ने अपने घोषणा पत्र में युवाओं को किया था। दूसरा, कोरोना को लेकर 2 दिन पहले कलेक्टर साहब ने गाइडलाइन जारी की थी, जिस नियमों को ताक पे रखकर आज वहाँ पे कार्यक्रम किया जा रहा है। इन मांगों को लेकर आज युवा मोर्चा एलबी नगर मंडल के कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर युवा मोर्चा कार्यकर्ता विरोध प्रदर्शन करने वाले थे, और उसके पूर्व ही सभी युवा मोर्चा कार्यकर्ताओं को हिटलरशाही रवैया अपनाते हुए आज थाने में बंद कर दिया गया है कार्यक्रम से पहले ही। खबर सुकमा के ग्राम पंचायत चित्तलनार से है, जहां उद्योग मंत्री कवासी लखमा ने पुष्पाल जागरपाल चित्तलनार मार्ग पर स्थित चक्का बुक्का नाले पर बनाए गए पुल का लोकार्पण किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि राज्य सरकार सुकमा जैसे आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र में ग्रामीणों को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए कृत संकल्पित है। क्षेत्र के विकास के लिए निरंतर अधोसंरचनाओं का निर्माण किया जा रहा है। मंत्री लखमा ने फीता काटकर और पूजा अर्चना कर पुल का लोकार्पण किया और ग्रामीणों को बधाई दी। इस पुल के निर्माण से अब पूसपाल से चित्तलनार के बीच लगभग 20 किलोमीटर दूरी कम हो गई। नाला के कारण, इस नदी के कारण बरसात में सर्फ काटने से, डिलीवरी केस होने से बहुत परेशानी होता था। बहुत पुराना मांग थी, आज पूरा हुआ है। उस दिन माननीय भूपेश बघेल के आए थे, उस समय वो सुकमा में भूमि पूजन किए थे। आज यहाँ आके पत्थर गाड़े हैं, इस क्षेत्र के लोग बहुत खुश हैं। आज यहाँ पर देवगुड़ी का भी चित्तलनार में 5 लाख रुपया दिया हूँ। हमारे सुकमा में बहुत प्रसिद्ध मंदिर है, वहाँ लाइट नहीं रहता है, वहाँ भी 18 लाख रुपया सुकमा सीटपुटी माता को मेला हो रहा है, उसको सजाने के लिए 18 लाख रुपया दिया हूँ। खबर राजनांदगांव से, जहां जिला प्रशासन और महिला और बाल विकास विभाग के माध्यम से सामूहिक विवाह का आयोजन किया गया, जिसमें आनंद वाटिका में हुए शादी समारोह में लगभग सभी धर्मों के 44 जोड़े परिणय सूत्र में बंधे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से नवदंपतियों को आशीर्वाद दिया।
वहीं परिणय सूत्र बंधी बेटियों ने वर्चुअली सीएम बघेल को आयोजन के लिए आभार व्यक्त किया और इस तरह के आयोजन आगे भी करने की बात कही, जिससे गरीब परिवार के माता पिता को मदद मिलती। समारोह में 9 दंपतियों को उपहार व चेक भी प्रदान किया गया। सर्वधर्म विवाह की मकान बनाना बेटी सामने में सागला रखा हुआ है, सागला हवन सभा के लिए। जी, आज मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के अंतर्गत राजनांदगांव में 50 जोड़ों का विवाह हो रहा है गरीब परिवारों से। सर्वप्रथम तो मैं अपने माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी और कैबिनेट मंत्री अनिला भेड़िया जी को मैं बधाई देना चाहती हूँ कि आपके प्रयास से आज 50 परिवार गरीब परिवार को नया जीवन, नया घर बनाने के लिए अग्रसित हो रहे हैं। आज इस कार्यक्रम में ऐसे जोड़े आए हैं जो सर्वधर्म से जुड़े हुए हैं। 5 बुद्ध परिवार भी हैं, मुसलमान परिवार भी है, हिंदू परिवार भी है, तो ये एक अच्छा संदेश है। बेमेतरा जिले के नगर पंचायत देवकर के हृदय स्थल गांधी चौक मैदान पर श्रद्धा सबूरी के प्रतीक साईं बाबा के भक्तों ने हर साल की तरह इस साल भी भव्य साईं महोत्सव का आयोजन किया, जिसमें साईं भक्तों ने सुबह से लेकर रात तक विविध कार्यक्रम संपन्न कराए। वहीं इसमें नगर वासियों की भागीदारी भी दिखी। बता दें कि देवकर नगर में श्रद्धा सबूरी साईं बाबा जी का महोत्सव हर साल जोर शोर और हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है, जिसको देखने के लिए काफ़ी लोग उमड़ते हैं। गौरतलब हो कि साईं महोत्सव के लिए नगरवासी काफ़ी दिनों पहले से तैयारियां करते हैं, जिसके कारण भव्य कार्यक्रम संपन्न होता है। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी बड़े ही हर्षोल्लास के साथ पूरे नगरवासी मिलकर कर सुबह से ही साईं की पालकी और कलश यात्रा लेकर पूरे नगर भ्रमण किए और अभी बच्चों का कार्यक्रम 2 बजे से फिर प्रारंभ हो जाएगा। सायंकालीन महाआरती 7 बजे से प्रारंभ होगा और रात्रिकालीन विशेष रूप से हमारे यहाँ सतयुग से विराजित माता शबरी की जन्मभूमि माने जाने वाले शिवरी नारायण में विगत कई वर्षों से माघ पूर्णिमा का मेला आयोजित होता है। इस मेले में कई किलोमीटर से लोग मेले का आनंद उठाने आते हैं, अपनी दुकानें लगाकर अपना भरण पोषण करते हैं। लेकिन कोरोना के चलते इस बार मेले का रंग फीका पड़ा है। साथ ही साथ कोविड-19 को देखते हुए शासन व प्रशासन लोगों को जागरूक कर रहा है और सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क लगाने, सैनिटाइजर का उपयोग करने आदि की हिदायत दे रहा है। तो वहीं सुरक्षा की दृष्टि से मेले में शासन प्रशासन तैनात है। आज हम मौजूद हैं जांजगीर चांपा जिले के शिवरी नारायण में। ऐसी मान्यता है कि जगन्नाथ जी पूरी से माघी पूर्णिमा के दिन शिवरी नारायण में विराजित होते हैं और इस दिन से ही शिवरी नारायण मेला का प्रारंभ होता है। आइए हम बात करते हैं भक्तों से और भक्त बताएंगे कि क्या मान्यता है और कैसे है। जी, आपका नाम क्या है? मेरा नाम कुंज बिहारी कतिया है। कहाँ से आए हैं? लोहरसी से आया हूँ। क्या कुछ मान्यता है शिवरी नारायण के बारे में? शिवरी में ये मान्यता है कि आज जगन्नाथपुरी के भगवान आज के दिन 24 घंटा के लिए यहाँ पधारते हैं। इसीलिए हम इसके दर्शन के लिए हम यहाँ पर आए हैं और हर साल आते हैं। ये मेला कब से लगते आ रहा है? ये मेला बहुत दिन से लग रहा है और हमको याद नहीं है। तो आपके द्वारा मांगी गई सभी मुरादें पूरी होती है, ऐसी भी मान्यता सुनी? हाँ, ऐसे इच्छा तो बहुत कुछ होता है, परंतु आदमी के ऊपर विश्वास होना चाहिए। और हम आपको बता दें कि यह मेला जो है 15 दिनों का लगता है, जो कि माघी पूर्णिमा से चालू होता है और महाशिवरात्रि के दिन यह मेला का समापन होता है। के न्यूज़ से संजय सोनी की रिपोर्ट। खबर कबीरधाम के सहसपुर लोहारा थाना क्षेत्र के गांव रणवीरपुर से है, जहां पुलिस सहायता केंद्र के पास ज्वेलरी की दुकान से चोरी हो गई। वहीं जानकारी के अनुसार सोने चांदी की जेवरात, जिनकी कीमत लगभग 4 लाख बताई जा रही है। वहीं पुलिस प्रशासन जांच में जुटा है, लेकिन पुलिस सहायता केंद्र होने के बावजूद अज्ञात चोरों द्वारा इस तरह चोरी घटना को अंजाम देना पुलिस पर भी सवाल खड़े कर रहा है।
माता शारदा के दरबार में ये बात नहीं करूँगा। माँ शारदा के स्थान पर सिर्फ चरणों में उनके नमन करने आया हूँ। हे माता शारदा, ये शक्ति देना कि दिन की जो भी भलाई हो सकती है, जो मेरी ताकत लगती हो, वो ताकत मुझे देना कि मैं उसकी भलाई कर सकूँ। विधानसभा के नवनिर्वाचित विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम मैहर पहुंचे, जहां अध्यक्ष ने मां शारदा के दर्शन किए। उसके बाद मीडिया से चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि विंध्य के विकास के लिए पूरी ताकत लगा देंगे, जिससे विंध्य का विकास हो सके, और साथ ही बढ़ते पेट्रोल डीजल के दामों को आगामी बजट सत्र में रखेंगे। रतलाम जिले में नागरिकों के हित में ब्लॉक कांग्रेस के नगर परिषद घेराव के बाद अब ब्लॉक कांग्रेस जवाब दो आंदोलन की रूपरेखा तैयार करने में जुट गई है। इसी संदर्भ में कांग्रेस किसान नेता डीपी धाकड़, ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष दिलीप पराव मंडलोई ने कांग्रेस पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ जालंधर खेड़ा पहुंचकर मुख्यमंत्री शहरी पेयजल योजना के अंतर्गत 5 करोड़ की लागत से बने आरओ वाटर फिल्टर प्लांट का निरीक्षण किया। इस दौरान कलिया मार्ग के कुछ रहवासियों ने कांग्रेसियों को पानी सहित अन्य समस्याओं से भी अवगत कराया। अब ले चलते हैं आपको बनारस, जहां बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा 2 दिवसीय बनारस दौरे पर है, पूजा अर्चना कर रहे हैं। काशी विश्वनाथ मंदिर में पूजा अर्चना के बाद जेपी नड्डा काल भैरव मंदिर पहुंचे हैं, जहां काल भैरव बाबा की पूजा करेंगे। उनके साथ बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह जी मौजूद हैं, स्वतंत्र देव सिंह उनके साथ मौजूद हैं। बाकी अन्य पदाधिकारी भी जेपी नड्डा के साथ हैं। आपको बता दें, इससे पहले काशी विश्वनाथ बाबा के दर्शन कर जेपी नड्डा जी ने दर्शन किए थे। अब काल भैरव बाबा के मंदिर पहुंचे हैं जेपी नड्डा। आपको बता दें, 2 दिवसीय दौरे पर कल जेपी नड्डा बनारस पहुंचे थे, जहां उन्होंने कार्यकर्ताओं से चुनावी रणनीति पर बातचीत की थी। आपको बता दें, कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी जेपी नड्डा के साथ थे और पदाधिकारियों के साथ बैठक की थी। पूजा पाठ के बहाने चुनावी रणनीति तैयार करने की कोशिश की जा रही है, ऐसा कह सकते हैं। कल जहां जेपी नड्डा ने तमाम पदाधिकारियों कार्यकर्ताओं के साथ मुलाकात की, बीजेपी के कार्यालय का उद्घाटन किया, उसके बाद आज धार्मिक पूजा पाठ में लगे हुए हैं। सुबह काशी विश्वनाथ बाबा के दर्शन किए, अब काल भैरव मंदिर पहुंचकर बाबा काल भैरव के दर्शन कर रहे हैं। उनके साथ प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह मौजूद हैं, अन्य पदाधिकारी भी प्रदेश स्तर के स्थानीय स्तर मौजूद हैं। ये 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जिसमें काशी विश्वनाथ बाबा के दर्शन करने के बाद जलाभिषेक करने के बाद दुग्धाभिषेक करने के बाद अब जेपी नड्डा काल भैरव बाबा के मंदिर पहुंच चुके हैं। सुरक्षा के भारी इंतजाम किए गए हैं वहां प्रशासन द्वारा। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह, अन्य पदाधिकारी इस समय मंदिर के अंदर मौजूद हैं और पूजा अर्चना कर रहे हैं जेपी नड्डा काल भैरव बाबा के। आपको बता दें, तय कार्यक्रम के अनुसार आज सुबह से ही जेपी नड्डा काशी विश्वनाथ बाबा के दरबार पहुंच गए थे। उसके बाद अब काल भैरव बाबा के मंदिर में पूजा अर्चना कर रहे हैं। 2 तस्वीरों आपको दिखा रहे हैं। सुबह काशी विश्वनाथ बाबा के मंदिर पहुंचे थे, जहां उन्होंने बाबा विश्वनाथ का अभिषेक किया था। अब काल भैरव बाबा के मंदिर में पूजा अर्चना कर रहे हैं जेपी नड्डा। साथ में प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह भी मौजूद हैं, स्थानीय पदाधिकारी भी साथ में हैं।
भारी संख्या में पुलिस बल मंदिर के बाहर और अंदर तैनात किया गया है सुरक्षा की दृष्टि से। आपको बता दें, कल योगी आदित्यनाथ भी जेपी नड्डा के साथ कई कार्यक्रम में थे। बीजेपी के कार्यालय का उद्घाटन भी किया था और आज सुबह से ही जेपी नड्डा ने बाबा काशी विश्वनाथ, आपको बता दें कल जेपी नड्डा और सीएम योगी आदित्यनाथ ने कार्यकर्ताओं के साथ बातचीत की थी, पदाधिकारियों से मुलाकात की थी और चुनावी रणनीति तैयार की थी। आपको बता दें, धार्मिक नगरी वाराणसी, जो कि प्रधानमंत्री मोदी का संसदीय क्षेत्र भी है, यहाँ से चुनाव की तैयारी को लेकर कल बैठकों का आयोजन किया गया था। बीजेपी के चुनाव कार्यालय का उद्घाटन भी किया था जेपी नड्डा ने। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद थे। पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं से घंटों बैठक चली थी। आपको बता दें, आज सुबह से बाबा काशी विश्वनाथ मंदिर के दर्शन करने के बाद अब काल भैरव मंदिर पहुंच चुके हैं। मीडिया के लोग तस्वीरों में देख रहे होंगे आप। प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह, जेपी नड्डा पूजा कर रहे हैं बाबा काल भैरव की इस समय। इससे पहले आपको बता दें, काशी विश्वनाथ बाबा के दर्शन कर चुके हैं जेपी नड्डा। उसके बाद अब काल भैरव बाबा के मंदिर आए हैं। यहाँ बीजेपी के और पदाधिकारी, प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह साथ में हैं। प्रशासन भी मुस्तैद है। मंदिर के बाहर अंदर सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद की गई है। आपको बता दें, इस समय काल भैरव मंदिर में मौजूद हैं जेपी नड्डा, बाबा की पूजा कर रहे हैं। तस्वीरों आप साफ देख सकते हैं। सुबह काशी विश्वनाथ बाबा के दर्शन किए थे, अभिषेक किया था, जल चढ़ाया था। अब काल भैरव बाबा के मंदिर में पूजा अर्चना कर रहे हैं, मत्था टेक रहे हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, साथ में स्वतंत्र देव सिंह भी मौजूद हैं। आपको बता दें, जेपी नड्डा और स्वतंत्र देव सिंह इस समय बाबा काल भैरव के मंदिर में मौजूद हैं, पूजा अर्चना कर रहे हैं। साथ में स्थानीय पदाधिकारी भी मौजूद हैं। पुलिस प्रशासन भी चौकन्ना है। आपको बता दें, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा, कल बनारस पहुंचे थे अपने 2 दिवसीय दौरे पर। कल बैठकों का दौर चला था, बीजेपी कार्यालय का उद्घाटन किया था। आपको दिखा रहे हैं 2 तस्वीरें। काल भैरव बाबा काल भैरव के मंदिर पहुंचे हैं। इस समय काल भैरव बाबा की आरती कर रहे हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा बाबा काल भैरव की आरती कर रहे हैं। आपको बता दें, इससे पहले बाबा काशी विश्वनाथ के दर्शन करने के बाद अब काल भैरव मंदिर में मौजूद हैं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष। अब इस समय प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह आरती कर रहे हैं काल भैरव बाबा की, आप तस्वीरों में देख सकते हैं। स्थानीय पदाधिकारी भी आरती कर रहे हैं। आपको बता दें, जेपी नड्डा बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कल वाराणसी आए थे। सीएम योगी भी साथ में आए थे, कई कार्यक्रमों में भाग लिया था। आज सुबह से ही मंदिरों का मत्था टेक रहे हैं। बाबा काशीनाथ के दर्शन किए थे सुबह। अब काल भैरव मंदिर में इस समय काल भैरव मंदिर में मौजूद हैं जेपी नड्डा, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, साथ में प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह भी मौजूद हैं। बीजेपी के स्थानीय पदाधिकारी, मीडिया कर्मी बड़ी संख्या में मौजूद है मंदिर के अंदर। काशी विश्वनाथ बाबा के दर्शन करने के बाद अब काल भैरव बाबा में मत्था टेक रहे हैं बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, साथ में प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह व अन्य पदाधिकारी, प्रदेश के पदाधिकारी, स्थानीय पदाधिकारी बड़ी संख्या में मौजूद हैं। और पुलिस प्रशासन भी पूरी तरह से मुस्तैद है। मंदिर परिसर के चारों ओर अंदर पुजारी के द्वारा जेपी नड्डा को माला पहनाया गया है, आशीर्वाद स्वरूप माला प्रदान किया गया है, पहनाया गया है, प्रसाद दिया जा रहा है, रुद्राक्ष पहनाई जा रही है। बाबा काल भैरव के मंदिर में अंगवस्त्र दिया जा रहा है। आपको बता दें, जेपी नड्डा और स्वतंत्र देव सिंह
काशी विश्वनाथ बाबा के दर्शन करने के बाद अब काल भैरव बाबा के दर्शन कर रहे हैं। बड़ी संख्या में लोग मौजूद हैं। आपको बता दें, काल भैरव बाबा मंदिर से सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों को देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।